क्या आप अपने रिमोट के बैटरी को बार-बार चेंज करने और खरीदने से परेशान हैं? तो EMI लाइव DIY सेशन लाया है आपके लिए बैटरीलेस रिमोट। इस रिमोट में आपको बैटरी को बार-बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे सालों-साल चला सकते हैं। साथ में उससे होने वाली केमिकल वेस्ट से भी बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अश्विनी कुमार सिन्हा और आज हम आपको एक ऐसा सर्किट के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपने रिमोट में बिना बैटरी को यूज किए उसे चला सकते हैं सालों साल और इससे आप अपने रिमोट में होने वाले बैटरी के खपत को बचा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में हर रोज बिलियंस ऑफ रिमोट हम यूज करते हैं और इस बिलियंस ऑफ रिमोट में हम बिलियंस ऑफ बैटरी यूज करते हैं और ये बैटरी खत्म होने के बाद एक बिलियंस ऑफ केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और उस बैटरी को बनाने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो बिलियंस ऑफ टन्स जो है हर साल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है सिर्फ बैटरी से, हमारे रिमोट के बैटरी से। तो आज हम एक ऐसा सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका रिमोट बिना बैटरी के चल सके। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सर्किट है। आप इस सर्किट को इम्प्रोवाइज कर एक्चुअल रिमोट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम पहले अपने सर्किट को टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं आपको पहले बेसिक सा टेस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद पूरे सर्किट को दोबारा से बनाऊंगा। तो चलिए हम अपने सर्किट के ऊपर पहले एक बार नजर डालते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा रिमोट का सर्किट काम कैसे करता है। किसी भी रिमोट में आपको एक IR LED होता है, इस प्रकार का एक IR LED होता है। किसी भी रिमोट में इस प्रकार का एक IR LED होता है, जो जब भी आप रिमोट के बटन को क्लिक करते हैं तो ये IR LED ग्लो करता है और एक रिसीवर होता है जो आपके टीवी के सर्किट में होता है। ये एक रिसीवर है जो हमारे टीवी के सर्किट में होता है। तो जब भी आप इस रिमोट के बटन को प्रेस करोगे तो ये IR LED ग्लो होगा और ये रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करेगा और उसके अनुसार से उसमें प्रोग्राम किए गए सॉफ्टवेयर से वो प्रोसेस करेगा उस सिग्नल को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं IR LED इंफ्रारेड LED होता है। इससे क्या होता है कि आपका आपका ये इंफ्रारेड LED आपका आंख जो है इस लाइट को नहीं देख सकता, पर कैमरा इस लाइट को देख सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कैमरा है, ये हमारा एक रिमोट है। अभी मैं इस रिमोट के बटन को प्रेस करूंगा तो आपका आई इस बटन से प्रेस होने वाले IR LED को ग्लो को नहीं देख सकता, लेकिन ये कैमरा देख सकता है। जैसा कि मैं अब प्रेस कर रहा हूँ बटन, तो आप देख रहे हो कि ये इसमें एक LED ग्लो होगा। ये देखो एक LED ग्लो हो रहा है। अभी मैं रूम के लाइट को थोड़ा डाउन करूंगा तो आप इस LED को अच्छे से देख सकते हो। एलेक्सा रूम का लाइट ब्राइटनेस 1% कर दो। ये देखो, आप देख रहे हो हल्का सा एक LED ग्लो हो रहा है। इसी LED के से हमारा रिमोट का सिग्नल काम करता है और भेजता है और हमारा टीवी प्रोसेस करता है। तो ये हमारा सर्किट हुआ। अब देखो मैं इसमें एक इस प्रकार का हमारा एक टीवी में एक रिसीवर होता है। इसे ये हमारा IR रिसीवर है। ये रिसीवर एक सिंपल सा रिसीवर है। ज्यादातर आपका टीवी में 3 पिन वाले रिसीवर होते हैं जिसमें कि 3 पिन्स होते हैं। वो एक टीसॉप जिसको बोलते हैं, उस IC का नाम TSOP और अलग अलग उसमें न्यूमेरिक्स होते हैं 1 2 3 और 3501 अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें वो आपका IR के सिग्नल को रिसीव करता है और काम करता है। तो सपोज दैट ये हमारा रिमोट का रिसीवर हुआ, ये हमारा रिसीवर सर्किट हुआ सपोज दैट। तो जब भी हम रिमोट को प्रेस करेंगे, जब भी सपोज दैट ये हमारा रिमोट है, जब मैं इसके बटन को प्रेस करूंगा तो इस रिमोट के सिग्नल को ये कैच करेगा और इसके द्वारा इसमें जो प्रोग्राम किया हुआ वो काम करेगा। सपोज दैट मैंने इसमें प्रोग्राम किया कि जब रिसीव करेगा तो LED को ग्लो करना चाहिए। तो अभी मैं रिमोट के बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखो हमारा सर्किट काम कर रहा है। यह जब भी मैं रिमोट के बटन को प्रेस करूंगा तो ये हमारा LED ग्लो होगा। ये देखो इस प्रकार से। जब भी इससे क्या हो रहा है, जब भी मैं रिमोट के बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा IR LED ग्लो हो रहा है और ये इससे रिसीव्स कर रहा है, इस प्रकार से प्रोसेस कर रहा है।
तो ये हमारा बैटरीलेस सिस्टम है। हमारा सपोज दैट इसमें देख लो कोई भी प्रकार का मैंने बैटरी नहीं लगाया, हमारा एक सिंपल सा सर्किट है। इसमें मैं सारे चीज़ को निकाल कर भी काम करूँगा, मतलब सिर्फ इससे जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिसिटी से ही पूरा रिमोट को चला कर दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं पहले टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सारा सर्किट। तो अभी मैं इसमें टेस्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, जैसे कि इस रिमोट से मैं इसको ऑन कर पा रहा हूँ अपने रिमोट के बटन से प्रेस करके। इसी प्रकार से इस रिसीवर का सपोज जो हमारा टीवी का जो रिसीवर है, इसको मैं अपने इस सर्किट से ऑन करने की कोशिश करूँगा। इसमें हमारा कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, ये बैटरीलेस काम कर पाता है या नहीं, ये देखो जैसा कि आप देख रहे हो। मैं ये इसमें यहाँ पे ये आईआर एलईडी लगा हुआ है, जो एलईडी हमारा इस रिमोट में है। इसका लाइट आपको आंखों से दिख सकता है, लेकिन कैमरा देख सकता है। बहुत ही कम लाइट में जब कैमरा रहेगा तो आपको ये दिखेगा। तो जैसा कि देख पा रहे हो, हमारा ये एलईडी ग्लो हो रहा है, ये देखो। तो चलिए अब इस कैसे रिमोट काम करता है, ये हमने अपने सर्किट को टेस्ट कर लिया। अब सर्किट को पूरा खोल के मैं दोबारा से बनाऊंगा और पूरे अच्छे से समझाऊंगा कैसे काम करेगा हमारा ये बैटरीलेस रिमोट। तो पहले हम अपने बात करते हैं कि हमारा टीवी का कंपोनेंट्स क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है हमारा आईआर एलईडी, और ये टीवी कैसे काम करता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, हमारे टीवी में जब हमारा टीवी का जो रिमोट होता है, उस सभी रिमोट में एक आईआर एलईडी होता है कुछ इस प्रकार का, और ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। इसका लाइट को आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। इसका लाइट आपको लाइट स्पेक्ट्रम के इस रेंज में पड़ता है, इंफ्रारेड। हमारा जो विजुअल लाइट है वो इस रेंज में आता है। तो आप जो भी अपने रूम में जो लाइट है या आसपास जो लाइट है, जो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट, उसी को आप देख सकते हो। इसी विजुअल लाइट के रेंज में ही आपका आंख देख सकता है। तो जो भी आपका लाइट बल्ब है, यदि इस स्पेक्ट्रम के बीच के लाइट को वो इमिट करता है, तभी आपका आंख देख पाएगा। इस स्पेक्ट्रम के लाइट को इंफ्रारेड कहते हैं। इसे हमारा आंख नहीं देख सकता, लेकिन इस स्पेक्ट्रम के लाइट को हमारा कैमरा देख पाता है। हमारा जो कैमरा का सेंसर होता है, इस स्पेक्ट्रम के लाइट को अच्छी तरह देख पाता है। तो हमारा जो टीवी का रिमोट है, इसी स्पेक्ट्रम के लाइट को यूज करता है। जब भी आप अपने टीवी के रिमोट में कोई भी बटन दबाते हो, तो एक इंफ्रारेड सिग्नल भेजता है। हमारा जो इंफ्रारेड एलईडी होता है, जो हमारा रिमोट में इस जगह पे हमारा इंफ्रारेड एलईडी होता है हमारा रिमोट में, और जब भी आप उसे प्रेस करते हो तो वो ग्लो होता है। ये देखो, ये ग्लो हो रहा है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एलईडी ग्लो हो रहा है। ये देखो, एक एलईडी ग्लो हो रहा है। तो हमारा टीवी कुछ इस प्रकार से काम करता है, हमारा टीवी रिमोट। इसमें हमारा एक आईआर एलईडी होता है और एक आईआर रिसीवर होता है। तो जब भी आप अपने रिमोट में कोई भी बटन को प्रेस करोगे, तो ये सिग्नल जो है इस आईआर रिसीवर के द्वारा रिसीव होगा, और ये एक रिसीवर आपका एक माइक्रो कंट्रोलर या किसी प्रोसेसर से कनेक्टेड रहता है। इससे क्या होगा कि आपका माइक्रो प्रोसेसर उस रिसीव किए गए सिग्नल से आपको उस टीवी के चैनल अप या डाउन जो भी फंक्शन है, वो फंक्शन करेगा। तो सपोज डेट ये हमारा रिमोट हुआ। अभी मैं आपको लाइट को पूरे बंद करके दिखाता हूँ। एक बार इसके एलईडी को आपको दिखा पा रहा हूँ, 1 मिनट, क्योंकि आपकी इसकी लाइट को देखना बहुत ज़रूरी है, ये किस प्रकार से ग्लो करता है। ये देखो, रिमोट में लाइट ग्लो कर रहा है। जब भी मैं इसके बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो एक लाइट ग्लो होगा। आप देख पा रहे हो अंधेरे में अच्छे से। अब मैं लाइट को वापस कर रहा हूँ, रूम के लाइट को। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा टीवी का रिमोट काम करता है। अभी हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे जो कि हमारा जो आईआर एलईडी है, इसको ये ग्लो कर पाए। और इसको ग्लो करने के लिए इसमें जो एनर्जी जो यूज हो रहा है, वो हमारा बिना बैटरी के एनर्जी को, मतलब बिना बैटरी से ही वो ग्लो हो पाए। इसके लिए हम एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग, कुछ लोग मेरे पुराने सेशन को देखे होंगे, एनर्जी हार्वेस्टिंग सेशन। यदि नहीं देखे हो, आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हो एनर्जी हार्वेस्टिंग सेशन। ये सेशन उसी का नेक्स्ट सेशन है। उसमें मैं एनर्जी हार्वेस्टिंग को मैंने बताया था कैसे हार्वेस्ट कर सकते हो। इस सेशन में उसी हार्वेस्ट एनर्जी को मैं अप्लाई करूंगा अपने बैटरीलेस रिमोट बनाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा सर्किट है। इसमें मैं पहले आपको सब कुछ वायर निकाल दे रहा हूँ।
तो आप जैसा कि जानते हो, इसमें मैं सब कुछ अभी डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। मैंने अपना ये ये भी डिस्कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे हो हमारा ये एक सोलर सेल है, इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हमारा सिर्फ इस सर्किट में अभी कुछ है, तो एक एक पाइजो इलेक्ट्रिक है। ये हमारा पाइजो इलेक्ट्रिक है। ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्या करता है, जब भी आप किसी इसको प्रेस करोगे, जब भी आप इसे टैप करोगे, तो क्या होगा कि आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। उस वाइब्रेशन से एक एनर्जी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे इस बल्ब को जलाने के लिए, अपने रिमोट के इस सर्किट को चलाने के लिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी रिमोट यूज करते हो, सपोज दैट ये हमारा एक टीवी का रिमोट है, तो जब भी हम इसे यूज करते हैं, तो हम एक बटन को प्रेस करते हैं। सपोज दैट मैं ये बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो जब भी मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो हम इसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जा रहा है इन्वायरमेंट में। हम क्या करेंगे, इसी काइनेटिक एनर्जी को, जो बटन के प्रेस होने वाले काइनेटिक एनर्जी, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसड्यूसर के की मदद से। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर आपका कोई भी अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अलग अलग प्रकार के ट्रांसड्यूसर है। पाइजो इलेक्ट्रिक भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर ही है। तो ये हमारा ट्रांसड्यूसर है सपोज दैट। तो अभी मैं इस एनर्जी को हार्वेस्ट करूंगा और इस एलईडी को, आईआर जो एलईडी को ग्लो करूंगा। लेकिन ये आईआर एलईडी के ग्लो को आप कैमरा में देख नहीं पाओगे अभी, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक रेड एलईडी मैं अपने सर्किट से कनेक्ट कर रहा हूँ आईआर एलईडी के जगह पे, जिससे कि आप इसके ग्लो को देख पाओ। तो मैं इससे सर्किट से कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखो, मैंने इस सर्किट से कनेक्ट कर लिया। अभी देखो हमारे सर्किट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक, कोई बैटरी नहीं है। आप देख लो, कहीं से कोई बैटरी नहीं है। मैंने जो सोलर सेल है उसका भी आपने कनेक्शन हटा दिया है। ये देखो, मैंने सुपर कैपेसिटर जो मैं यूज करूंगा आगे जाके, ये कैसे किस लिए यूज करूंगा मैं बाद में बताऊंगा, वो भी हटा दिया है। हमारे सर्किट में अभी कुछ नहीं है, बस एक पाइजो इलेक्ट्रिक है, एक आईआर एलईडी है, और ये हमारा एक सर्किट है जो कि एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा इस चिप से। अभी मैं इसी बिना बैटरी से ही इस बल्ब को जलाऊंगा। इस बल्ब की जगह पे यदि हम आईआर एलईडी को यूज करेंगे, तो हम अपने रिमोट के बल्ब को जलाकर अपने टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए इस बल्ब को जलाते हैं बिना किसी बैटरी के। तो अभी मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, सपोज दैट। सॉरी, मैंने बल्ब को उल्टा कर दिया था। ये देखो, बल्ब जल रहा है। अभी मैं आपको लाइट को थोड़ा ये करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। एलेक्सा बेडरूम लाइट 1% कर दो ब्राइटनेस। हाँ, अभी थोड़ा लाइट कम हो गया, मैं थोड़ा और इसके लाइट को बढ़ा। अभी आपको सर्किट हल्का सा दिख रहा होगा, मैंने ब्राइटनेस बहुत कम रखा है। अब ये जो एलईडी है ये ग्लो होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि लाइट कम है। ये देखो, जब भी मैं इस पाइजो इलेक्ट्रिक पे प्रेस करूंगा, ये हमारा बिना बैटरी के इस एलईडी को जला पा रहा है। आप इसको और भी अच्छे से देखोगे, मैं इसके कैमरा के पास रख लूंगा। ये देखो, मैंने इसमें कोई प्रकार का बैटरी अभी कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इसको मैं प्रेस करूंगा इसके, और ये हमारा एलईडी जलेगा। ये देखो, हमारा अभी सर्किट में कोई भी बैटरी, कोई भी सोलर पावर, कुछ भी कनेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक पाइजो इलेक्ट्रिक को प्रेस कर रहा हूं और उससे हमारा सर्किट काम कर रहा है और एलईडी जल पा रहा है। तो हम इसी एनर्जी को यूज करेंगे इस आईआर एलईडी को जलाने के लिए, और इससे हमारा जो है टीवी को सिग्नल जाएगा और टीवी कंट्रोल हो पाएगा। लेकिन सपोज दैट आप कभी बटन को जोर से प्रेस नहीं कर रहे हो, कभी धीरे से प्रेस कर रहे हो, ज्यादा प्रेस कर रहे हो, तो अभी अभी इस ऐसे समय में क्या करेंगे, क्योंकि हमारा वोल्टेज उतना प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमारा बटन को बार बार प्रेस करना पड़ेगा टीवी को चलाने के लिए, टीवी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी एक सुपर कैपेसिटर, ये हमारा सुपर कैपेसिटर है। ये एक नॉर्मल कैपेसिटर से अलग होता है। ये एक सुपर कैपेसिटर हमारा एनर्जी को स्टोर करेगा। सुपर कैपेसिटर क्या करता है, आपके जो भी एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे, आप इससे जब भी कनेक्ट करोगे, तो वो एनर्जी को बहुत ही जल्दी से स्टोर कर लेता है, बहुत ही जल्दी चार्ज कर लेता है। पर नॉर्मल कैपेसिटर से विपरीत ये धीरे धीरे एनर्जी को डिसिपेट करता है। यानी कि जब भी आप
इसको इस कनेक्ट करोगे तो ये एनर्जी को एक साथ ही डिसिपेट नहीं करेगा, धीरे-धीरे एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो अभी मैं इस सुपर कैपेसिटर को कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ये मैंने अपने सर्किट से सुपर कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया है। अभी आप देखो, अभी क्या होगा कि जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा, तो हमारा पाइजो से होने वाला जो ये एनर्जी प्रोड्यूस है, ये सुपर कैपेसिटर स्टोर करता रहेगा। और जो हमारा ये फोटोवोल्टिक सेल है, ये जो हमारा सोलर सेल है, स्मॉल सोलर सेल, जो उसको आप रिमोट में लगा सकते हो, बहुत ही छोटा सा है, आप अपने रिमोट के ऊपर लगा सकते हो। ये एम्बिएंट एनर्जी को स्टोर करेगा, तो इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे। अभी मैं सिर्फ जो बटन जो प्रेस कर रहा हूँ, ये जो अपने रिमोट के बटन को प्रेस कर रहा हूँ, इससे प्रोड्यूस होने वाला एनर्जी को ही मैं हार्वेस्ट करके यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे अलग-अलग प्रोसेस है एनर्जी को हार्वेस्ट करने के। वाईफ़ाई की एनर्जी को भी हार्वेस्ट करके आप अपना रिमोट को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगा। तो अभी मैं इसको सुपर कैपेसिटर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव और ये ग्राउंड। ये देखो, अभी मैं धीरे से भी प्रेस करूंगा तभी ये एलईडी ग्लो होगा। तो सपोज दैट ये हमारा सपोज दैट ये एक रिसीवर का सर्किट है। ये हमारा रिसीवर का सर्किट है, देख लो। ये हमारा रिसीवर का सर्किट है। ये हमारा सपोज दैट ये टीवी का रिसीवर है, जिससे कि टीवी चैनल हम जब भी रिमोट प्रेस करेंगे ये टीवी चैनल बदलेगा या फिर जो भी काम करेगा। सपोज दैट ये है, तो मैंने इसको सपोज दैट अभी प्रोग्राम कर रखा है। सपोज दैट मैंने अपना टीवी का कोई बटन दबाया, तो ये उसको सिग्नल को रिसीव किया, इसलिए एलईडी को जलाया। सपोज दैट ये रिसीवर का, तो जब भी मैं इस रिमोट के बटन को दबाऊंगा तो ये इस एलईडी को जलाएगा। तो ये रिसीवर हमारा रिमोट से सिग्नल रिसीव कर रहा है, एलईडी को जला रहा है। अभी इस रिमोट को हटा दो रहा हूँ। अभी इस सर्किट से मैं इस एलईडी को जलाऊंगा, मतलब बिना बैटरी के इस रिमोट के जरिए इसके एलईडी को जलाऊंगा। हमारा जो टीवी का अंदर जो भी सर्किट है, या मतलब जो हमारा रिसीवर है, इसको सिग्नल दूंगा बिना किसी बैटरी के। तो चलिए मैं इसको सिग्नल देता हूँ। ये हमारा आईआर एलईडी है। अब मैं इसको सिग्नल दे रहा हूँ। सपोज देखते हैं कि हमारा ये लाइट जलता है या नहीं। तो मैंने थोड़ा इसको गलत कनेक्शन कर दिया था सुपर कैपेसिटर का। ये ग्राउंड पिन है और ये पॉजिटिव पिन है। इसके सुपर कैपेसिटर को हमें पहले थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिस्चार्ज हो गया। मैंने इसका गलत कनेक्शन कर दिया था। अभी हमारा ये सुपर कैपेसिटर को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं सुपर कैपेसिटर के इस प्लग को हटा रहा हूँ। इस सर्किट को मैं पहले टेस्ट कर रहा हूँ इस एलईडी बल्ब से। ये हमारा एलईडी बल्ब कनेक्ट हो गया है। अभी मैं इसको टैप करूंगा। इस पाइजो इलेक्ट्रिक को टैप करूंगा। अभी हमारा सुपर कैपेसिटर भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ हमारा इसके पावर से ये एलईडी चलेगा। एलईडी कौन सा है? जैसा कि आप देख रहे हो हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है। तो अभी हम इसमें सुपर कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे।
ये हमारा पॉजिटिव पिन है, ये हमारा नेगेटिव पिन है। तो जैसा कि देख रहे हो, ये हमारा एलईडी चल पा रहा है। अब तो यदि सपोजेड आपसे इतना इस जब भी आप इसे टैप कर रहे हो, धीरे से टैप करो, ज़्यादा जोर से टैप कर रहे हो, तो यदि इससे उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो क्या होगा, ये आपका इसमें जो टैप करो, ये एनर्जी सुपर कैपेसिटर में स्टोर होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, और फिर उससे ये एलईडी जल पाएगा। और इस एलईडी के जगह पे आप इसको जलाकर आप अपने रिमोट को कंट्रोल कर पाओगे। इस प्रकार से आप अपने रिमोट को इससे कनेक्ट करके ये कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। अब सपोज दैट आपके रूम में सिर्फ आपको एनर्जी इससे सिर्फ ये नहीं हो पा रहा, सिर्फ एनर्जी आप इससे हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके रूम में लाइट भी है, तो उस लाइट को एनर्जी को भी आप हार्वेस्ट करते हो। ये हमारा एक छोटा सा सोलर सेल है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये हमारा छोटा सा सोलर सेल है। तो आप अपने रिमोट में एक सोलर सेल को इस जगह पे कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस में उस सोलर सेल को ऐड कर सकते हो, और अपने सारे बटन जो इस प्रकार के छोटे छोटे बटन है, जब भी आप प्रेस करते हो, उसके जगह पे पाइजो इलेक्ट्रिक या फिर आप कोई मैग्नेटिक डायफ्राम के साथ आप ये क्वाइल के साथ, एक मैग्नेट के साथ एक डायफ्राम बना के उसको बटन के रूप में इम्बेड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब भी आप बटन को प्रेस करोगे, सपोज मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो बटन को जब भी प्रेस करोगे तो हमारा जो क्वाइल है वो हमारा मैग्नेट के अप डाउन होगा, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और क्वाइल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगा जो बटन को प्रेस करने से, वो इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज कर पाओगे अपने रिमोट के सर्किट को चलाने के लिए, और किसी भी रिसीवर को सिग्नल देने के लिए, इस प्रकार के रिसीवर को सिग्नल देने के लिए। या फिर आप एक पाइजो इलेक्ट्रिक का छोटे छोटे बटन इसमें डाल सकते हो, पाइजो इलेक्ट्रिक से लैस। तो जब भी आप इसको बटन को दबाओगे, जब भी आप बटन को प्रेस करोगे, मतलब उसमें जोर से बटन को प्रेस करोगे, तो आपका जो एनर्जी है, जैसे कि इसमें अभी मैंने किया, इसको जब भी मैं ये जोर से मैं इसको दबा रहा था, जब भी मैं इसके ऊपर ये प्रेस कर रहा था, बिना बैटरी का हमारा एलईडी जल पा रहा था, ये एलईडी जल पा रहा था, हमारा आईआर एलईडी जल पा रहा था, और इसको हम सिग्नल दे करके हम इसको कंट्रोल कर पा रहे थे। उस प्रकार से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ सुपर कैपेसिटर को। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें सोलर एनर्जी, जो हमारा जो एम्बियंट रूम का एनर्जी है, उसको हार्वेस्ट करूंगा। तो ये हमारा रिमोट का 1 मिनट, ये कौन सा टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। हाँ, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, और ये हमारा ग्राउंड है। तो मैं एनर्जी हार्वेस्टर का जो चिप है, इसके ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको मैं भी इन पिन से, या फिर मतलब आप कोई भी दूसरे पिन में कनेक्ट कर सकते हो, इसे कनेक्ट करूंगा। अब देखो, हम यहाँ पर अभी सुपर कैपेसिटर मैंने ऐड नहीं किया है, अभी हम यहाँ पे एक एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं इस सर्किट से। ये हम इस सर्किट से एक एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी देखो, हमारा हमारा जो बल्ब है, ये एम्बियंट एनर्जी से, ये देखो लाइट को जला पा रहा है। ये देखो, अभी मैं लाइट को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, रूम का लाइट को, तो आप अच्छे से देख पाओगे। ये देखो, बिना बिना बैटरी को कनेक्ट किए, ये सिंपल एम्बियंट जो बल्ब का लाइट है हमारा, ये फ़ोन के बल्ब का लाइट है, या हमारा जो नॉर्मल बल्ब का लाइट है, उससे ये एलईडी को जला पा रहा है। इसमें देख लो आप, किसी भी प्रकार का कोई भी बैटरी कनेक्टेड अभी तक नहीं है, ये जला पा रहा है। ये देख लो, आप इसको अच्छे से देख पाओगे। ये देखो एलईडी, ये मैं हटा लिया। ये देखो, एम्बियंट एनर्जी से
इस प्रकार से आपके पास दो सोर्स हो गए जिसके लाइट को आप हार्वेस्ट कर सकते हो। एक है आपका बटन प्रेस, जब भी आप बटन प्रेस करो तब एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रहा है, उस एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हो। और एक एम्बिएंट एनर्जी है जो कि आपका रूम में रिमोट रखा हुआ है कभी, तब उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसके एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हो। और ये दोनों जो एनर्जी है जब आप यूज नहीं कर रहे हो, सपोज डेट आप ऐसे भी रिमोट को ऐसे ऐसे रूम में इधर उधर फेंकते रहते हो या रखे रहते हो या फिर मूव करते हो, तो उस समय भी आपका उस एनर्जी को भी आप हार्वेस्ट करके सारे एनर्जी को जो जो आपका रूम का एनर्जी है, जो आपका बटन जब प्रेस करते हो या फिर रिमोट को अप डाउन करते हो, सारे एनर्जी को हार्वेस्ट कर आप इस प्रकार के एक सुपर कैपेसिटर में स्टोर करके रख सकते हो। एक सुपर कैपेसिटर, ये हमारा सुपर कैपेसिटर है, स्टोर करके आप रख सकते हो। फिर ये हमारा देखिए सर्किट हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हो, ये हमारा एनर्जी हार्वेस्टिंग चिप है, जिसमें कि हम पहला एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं पाइजो से। आप बहुत प्रकार की एनर्जी को हार्वेस्ट करके इसी सर्किट से कनेक्ट कर सकते हो। पाइजो इलेक्ट्रिक से आप अपने जो बटन जो प्रेस हो रहा है, आपका जो वाइब्रेशन है, उस एनर्जी को हार्वेस्ट करके आप इसमें स्टोर कर रहे हो। आप सोलर सेल, जो हमने ये छोटा सा एक सोलर सेल अपने रिमोट के बैटरी पे ऐड किया है, उससे वो एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हो। और भी जो हमारा रिमोट मूव होता है, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के थ्रू उस एनर्जी को भी हार्वेस्ट कर रहे हो। ये सारे एनर्जी को हार्वेस्ट करके जब आप रिमोट नहीं यूज कर रहे हो, तो आपका वो सारा हार्वेस्टेड एनर्जी सुपर कैपेसिटर में स्टोर रहेगा। तो आप उस समय सुपर कैपेसिटर को उस एनर्जी को यूज करके आप चार्ज कर सकते हो। इसमें आप सर्किट को थोड़ा कंडीशन भी कर सकते हो, जैसे कि एक डायोड ऐड करके, जिससे कि आपका सुपर कैपेसिटर से जो एनर्जी स्टोर है वो वापस से उस वो अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए, मतलब वापस से डिस्चार्ज होने में ना जाए। जब आप बटन प्रेस करो तभी डिस्चार्ज हो, ऐसा उसमें एक सेटिंग कर सकते हो अलग अलग ये कर इस प्रकार से आप अलग अलग एनर्जी का हार्वेस्टिंग के सोर्स को इस सर्किट से ऐड कर सकते हो। इस सर्किट से ऐड कर सकते हो। और हमारा अंत में एक रिमोट का जो चिप है, एक रिमोट का चिप को IR LED से युक्त एक रिमोट का चिप यहाँ पर उसके आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये IR LED जो है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा जब भी रिमोट का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा IR LED सिग्नल देता है, तब ये हमारा रिसीवर रिसीव करके टीवी उस सिग्नल को प्रोसेस करके चैनल को अप या डाउन करता है। तो हमारा ये रिमोट का चिप को IR LED के साथ आप इसके आउटपुट कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और फिर ये हमारा एक रिसीवर, ये हमारा रिसीवर सर्किट है। इस सर्किट की जगह पे आप टीवी के सर्किट को लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना खुद का सर्किट बनाया कि रिमोट आईआर मतलब रिमोट, मतलब जो हमारा टीवी का रिमोट कंट्रोल होने वाला एक एलईडी बनाया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि टीवी कैसे कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार का एक सर्किट ले सकते हो जिसमें कि आप एलईडी या फिर कोई भी फंक्शन कर सकते हो। हमारा एक आईआर रिसीवर रहेगा, तो जब भी आपका रिमोट प्रेस करोगे तो ये आईआर रिसीवर उस लाइट को रिसीव करेगा और उस सिग्नल को प्रोसेस करके आपका जो भी टीवी काम करता है, सपोजेट में उस सिग्नल को प्रोसेस करके एक लाइट जला रहा हूँ तो इस प्रकार से लाइट जलेगा, या फिर जो भी टीवी का काम। तो ये रिसीवर का साइड का एक सर्किट हो गया। सपोजेट इस सर्किट जगह पे आप टीवी का जो प्रोसेसर, टीवी का जो रिसीवर है वो सर्किट समझ लो, ये हमारा वो सर्किट है। और ये रहा हमारा रिसीवर रिमोट का सर्किट। इसमें हम अलग अलग एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो अब देखो, अब इस प्रकार से हमने क्या किया, अलग अलग सोर्सेस के एनर्जी को हार्वेस्ट करके हमने अपने अलग अलग सोर्सेस, हमारा इस प्रकार का सोर्स हो गया कि इस प्रकार का सोर्स हो गया, सारे सोर्स के एनर्जी को मैंने हार्वेस्ट करके इसमें स्टोर कर लिया, इस कैपेसिटर में स्टोर कर लूंगा, इस कैपेसिटर को ऐड कर लूंगा और इसमें स्टोर कर लूंगा। जैसा कि मैंने आपको सर्किट को बिना सुपर कैपेसिटर के भी चलाकर दिखाया था, इसका जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हो कि सपोज डेट आपके रूम में लाइट ना रहे, आप अंधेरे कमरे में रिमोट को चला रहे हो या फिर आप बटन को धीरे से प्रेस कर रहे हो, तब उतना एनर्जी सफिशियंट नहीं होगा। और या फिर जब आप रिमोट को यूं ही नहीं यूज कर रहे हो, आप फालतू का इधर उधर रिमोट को घुमा रहे हो,
तो उससे उस समय जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको भी आप हार्वेस्ट करके आप स्टोर कर पाओ, इसलिए मैं सुपर कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ। नहीं तो इसके बिना भी आपको सर्किट को मैंने चलाकर दिखाया था। तो ये हमारा पॉजिटिव पिन हो गया, ये हमारा ग्राउंड पिन हो गया। ये रहा ना ग्राउंड पिन, ये रहा ग्राउंड पिन और ये रहा हमारा पॉजिटिव पिन। तो ये सारा एनर्जी जो है हमारा हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्ट होगा। 1 मिनट। ये हार्वेस्ट होगा। अभी भी देखो ये एलईडी हल्का सा जल रहा है, जो हमारा एम्बिएंट लाइट है उसके कारण। बहुत ही थोड़ा सा आपको कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं पता नहीं, पर ये हल्का सा एलईडी जल रहा है क्योंकि एम्बिएंट लाइट से वो एनर्जी हार्वेस्ट हो पा रहा है। तो अभी मैं सुपर कैपेसिटर को ऐड कर रहा हूँ अपने सर्किट में। ये देखो, इसमें किसी भी प्रकार का बैटरी नहीं है। हमारा जो इससे इससे जो एनर्जी है हार्वेस्ट होगा वो सुपर कैपेसिटर में स्टोर होगा और उससे हमारा ये सर्किट पूरा चल रहा है। और इस सर्किट में इस एलईडी की जगह पे हम इस एलईडी को जला करके अपने रिसीवर को आईआर आईआर एलईडी को जला के हम अपने रिसीवर को, टीवी के रिसीवर को सिग्नल दे सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रिमोट का सर्किट हुआ। इसमें अलग अलग पाइजो इलेक्ट्रिक को आप लाइन से कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग बटन्स के लिए, अलग अलग बटन्स के लिए। तो जब भी आप किसी बटन को प्रेस करोगे, अभी मैं इस एलईडी को निकाल रहा हूँ, तो जब भी आप किसी बटन को प्रेस करोगे तो उससे होने वाले एनर्जी को, हार्वेस्टेड एनर्जी को आप यूज कर पाओगे और उसे कंट्रोल कर पाओगे किसी प्रकार का रिसीवर से। तो सपोज दैट ये हमारा सर्किट हो गया। ये हमारा सर्किट हो गया पूरा। इसमें हम अलग अलग एनर्जी सोर्सेस को हार्वेस्ट कर रहे हैं, सुपर कैपेसिटर में स्टोर कर रहे हैं, और जब भी हमको रिमोट को जरूरत पड़ेगा हम उसके बटन को दबा करके अपने रिमोट को यूज कर सकते हैं और टीवी को सिग्नल दे सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सर्किट हो गया, आप देख सकते हो। ये हमारा सपोज रिसीवर का सर्किट हो गया। अभी मैं इस एलईडी को कनेक्ट करूंगा तो ये देखो हमारा सिग्नल ये आईआर एलईडी जो है जलेगा। और ये आईआर एलईडी जल रहा है या नहीं आपको इसको दिखा देता हूँ। मैं इसके पूरे ये कर रहा हूँ, लाइट को कम कर दिया है। अभी देखो ये इसका आईआर एलईडी जब भी ग्लो करेगा तो आपको शायद दिखे। ये देखो हल्का सा, ये देखो। और ये जब भी मैं इसको, ये सपोजेट हमारा रिसीवर का सर्किट हो गया, ये हमारा रिसीवर का सर्किट हो गया। अब ये आईआर एलईडी जब भी ग्लो होगा तो हमारा रिसीवर उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा, हमारे इस एलईडी को जलाएगा। ये देखो, तो ये हमारा रिमोट है जो कि बिना बैटरी से चल रहा है और इस सर्किट में सिग्नल दे रहा है। और वायरलेसली ये हमारा सर्किट अपने लाइट को ऑन ऑफ कर पा रहा है इस रिमोट से, जिसमें कि बैटरी लगा ही नहीं है। ये देखो, ये देखो, आप अभी आप सही से देख पा रहे होगे आईआर एलईडी का लाइट को, क्योंकि लाइट को मैंने कम कर दिया है। ये देखो, तो सपोज अभी इसकी जगह पे आप स्विच ऐड कर सकते हो। मेरे पास स्विच अभी नहीं है जो कि ब्रेडबोर्ड में मैं लगा सकूं, ब्रेडबोर्ड कंपैटिबल स्विच नहीं है, तो उसके जगह पे मैं जंपर वायर यूज कर रहा हूँ कि मैं जब भी एलईडी को कनेक्ट करूंगा ये हमारा जलेगा। ये देखो, और इस प्रकार से कंट्रोल होगा। इसके जगह पे मैं आपको ये ऐड कर दे रहा हूँ बल्ब, तो ये बल्ब ग्लो होगा। ये देखो बल्ब ग्लो हो रहा है, ये बल्ब ग्लो हो रहा है। अभी मैं सुपर कैपेसिटर को निकाल दूंगा, सुपर कैपेसिटर को निकाल दूंगा जो कि इसके द्वारा हार्वेस्ट किए गए एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, अभी दे पा रहा है, उसको भी मैं निकाल देता हूँ। और फिर मैं इसको देखो पाइजो इलेक्ट्रिक को मैं टैप करता हूँ तो ये बल्ब जलेगा। ये देखो, ये देखो बल्ब को जलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और फिर इसके ऊपर यदि मैं लाइट डालता हूँ उससे भी तब भी बल्ब जलेगा हमारा। ये देखो, तो इस प्रकार से हमारा जो बटन जो प्रेस कर रहा हूँ उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर पा रहा हूँ। सोलर एनर्जी अपने रूम में जो लाइट उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर पा रहा हूँ, हमारा इसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर पा रहा हूँ और उससे हमारा अपने रिमोट को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और इसको सिग्नल दे करके हम इसको यूज कर पा रहा हूँ ग्लो करने के लिए। और जब हम रिमोट को यूज नहीं कर रहे होते हैं, जब हम कोई बटन नहीं प्रेस कर रहे होते हैं या फिर भी हमारा रिमोट रूम में रखा हुआ है, उस समय हमारा एनर्जी हार्वेस्ट हो सके और स्टोर हो सके, उसके लिए हम उस सुपर कैपेसिटर में उस एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए हम इस सुपर कैपेसिटर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और हमारा ये सुपर कैपेसिटर
उस एनर्जी को स्टोर करके रखेगा और जब भी हम स्विच को दबाएंगे तो हमारा ये इस प्रकार से आईआर एलईडी ग्लो होगा या फिर ये एलईडी अभी आप देख नहीं पाओगे कैमरा में आईआर एलईडी, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। ये ग्लो होगा और हमारा सिग्नल देगा इस सर्किट को और ये हमारा ये सर्किट जो टीवी का रिसीवर का सर्किट वो काम करेगा। इस प्रकार से हमने एक पूरा एक डिजाइन एक कॉन्सेप्ट डिजाइन तैयार किया है जिसमें कि मैंने कोई भी प्रकार का बैटरी यूज नहीं किया। आप देख सकते हो इसमें किसी भी प्रकार का बैटरी नहीं, सिंपल जो आप टैप कर रहे हो इसके ऊपर जो बटन के ऊपर टैप कर रहे हो उससे ही बल्ब जल पा रहा है या फिर आपका जो रूम का लाइट है उससे ही बल्ब जल पा रहा है और उस एनर्जी को मैं आईआर एलईडी से कनेक्ट करके मैं किसी दूसरे ये रिसीवर से के लाइट को जला पा रहा हूँ। इस प्रकार से आप पूरा एक बैटरीलेस रिमोट सिस्टम बना सकते हो। इस सिस्टम को और भी कंडीशन कर सकते हो और भी हाईली एफिशिएंट बना सकते हो, अलग अलग R&D करके इस पे और भी बहुत सारा रिसर्च करके आप इसको और भी अच्छा बना सकते हो। तो ये हमारा सर्किट हो गया। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता था, ये जो हमारा सर्किट है, सपोज दैट इसी सर्किट को आप अपने रिमोट पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आप क्या करना, इस रिमोट को ओपन करना, इसके बैटरी को निकालना, इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर देना, फिर आपका जो एनर्जी हार्वेस्टेड है, जो भी एनर्जी स्टोर जो भी बैटरी लेस आपका जो सर्किट है, उससे आपका रिमोट शायद काम करने लगे और फिर आपको वो टीवी को कंट्रोल कर पाओगे बिना बैटरी के। ये सर्किट को आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट के आउटपुट को पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट को इसके पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट के इसके बैटरी को निकाल के आप कनेक्ट कर देना, फिर आपको यूज करना, तो आपका टीवी के साथ वो काम करने लगेगा। ये आपको मुझे ब्रेडबोर्ड पे दिखाना था इसलिए मैंने उसको लगाया नहीं, क्योंकि मुझे ब्रेडबोर्ड पे आपको सर्किट को समझाना था। वी हैव फ्यू क्वेश्चन, सर कैन यू शेयर द सर्किट डायग्राम। हाँ, आपको फेसबुक से किसी ने पूछा है, कुमार मलिक ने पूछा है कैन यू शेयर द सर्किट डायग्राम। ये पूरा प्रोजेक्ट और ये पूरा सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू के वेबसाइट पे मिल जाएगा कुछ दिन में, मंडे को या फिर ट्यूसडे के आसपास आप इसे चेक कर लेना। ये पब्लिश हो चुका होगा, नहीं तो आने वाले हफ्ते में आपको, आने वाले वीक्स में आपको ये पब्लिश हो जाएगा। Each community is only for Indian people. I don't understand the language. Please do it in English. Okay, यदि आपको इस पूरे सर्किट को इंग्लिश में समझना है तो मैं इसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करूंगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे आएगा। आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को इंग्लिश में अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हो और अपने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में समझ भी सकते हो। ये पूरा चीज, पूरा सर्किट के साथ ये पूरा चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे मिल जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा फेसबुक पे, आप जिस फेसबुक चैनल पे हो उसी पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर इट इज इन इंग्लिश इजी टू अंडरस्टैंड। सॉरी, आपको हिंदी में, मेरा ऑडियंस काफ़ी लोग हिंदी से थे इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन किया सर्किट, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यदि आपको इंग्लिश में, मैंने जैसा बताया इंग्लिश में चाहिए होगा तो आपको मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में करके आपको EMI पे डाल दूंगा। ओके, थैंक यू। आपको ये पूरा सर्किट और आपको कोई भी डाउट है बाद में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पूरा सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिल जाएगा और आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, कोई भी आपको क्वेश्चन है या फिर कुछ भी प्रकार का आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आप बाद में भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट के जवाब दे दूंगा। और आपको कोई हेल्प चाहिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कि मतलब अपने एक्चुअल रिमोट में आपको जो कंपनी का जो रिमोट आता है उसमें कैसे इंप्लीमेंट करें, उसमें किसी प्रकार का यदि मैं हेल्प कर पाऊँ तो वो भी मैं कर दूंगा। आपको, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप कमेंट के द्वारा कभी भी, किसी भी वक्त। आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो, उस पर जाके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस सर्किट के रिगार्डिंग, आप किसी भी सर्किट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है तो।